नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने माँ बाप के प्यार को तरसते हुए धोखे और अपमान की आग में झलकर अघोरी जीवन का रास्ता अपनाया। ये प्रतिशोध की एक ऐसी यात्रा है जहां शमशान की राख, तंत्र मंत्र की शक्तियां और एक रहस्यमयी यक्षिणी मिलकर एक भयानक खेल रचते हैं। ये कहानी है शिव की और यक्षिणी साधना से शुरू हुए मौत के काले खेल की। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपना नाम अगली कहानी में लाना चाहते हैं तो अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आधी रात का सन्नाटा और शमशान घाट की जलती हुई चिताओं से उठने वाला धुआं। यह जगह किसी भी आम इंसान के लिए डर और मौत का प्रतीक थी, लेकिन शिव के लिए यह उसका घर था, उसकी दुनिया थी, जहां उसके दिल के घाव भरने की उम्मीद थी। उसके शरीर पर राख लगी थी, बाल उलझे हुए थे और माथे पर बने तिलक में एक अजीब सी चमक थी। वह अपने गुरु महाअघोरी गिरिनंद दास जी की समाधि के सामने बैठकर एकाग्र मन से यक्षिणी साधना के अंतिम चरण में लीन था। पिछले कई दिनों से साधना के दौरान उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। कभी कभी उसे लगता था जैसे कोई नुकीले नाखूनों से उसकी गर्दन पर पीछे से झपट्टा मार रहा हो। वह मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। शरीर पर खरोंच के गहरे निशान जरूर होते। कभी कान में कोई चिल्लाता हुआ सुनाई देता तो कभी कोई फुसफुसाकर उसे साधना छोड़ने की धमकी देता। उसे लगता जैसे कोई काली साया उसके कंधे पर आ बैठा हो। वह जानता था कि ये सब विघ्न थे, बुरी शक्तियों का आखिरी वार। इसीलिए वह हर वार को सहता रहा और बिना डरे अपनी साधना जारी रखी। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। यह साधना की आखिरी रात थी। अमावस्या की इस काली रात में शमशान का माहौल और भी भयावह हो गया था। ठंडी हवा के झोंके लाशों को जलाती चिताओं को भदका रहे थे और दूर से सियारों की डरावनी आवाजें आ रही थीं। शिव ने अपनी आंखें बंद करके मंत्रों का जाप किया। इस बार उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ, लेकिन यह एहसास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? एक मधुर लेकिन डरावनी आवाज उसके कानों में बोली। आवाज में ऐसी दर्द और मिठास थी कि एक पल के लिए शिव का ध्यान भटक गया। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन मंत्रों की शक्ति ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसने अपनी एकाग्रता वापस लाने की कोशिश की। तभी उसे अपने सामने जल रही धूनी से एक आकृति बनती हुई दिखाई दी। धुआं धीरे धीरे एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी स्त्री का आकार ले रहा था। उसकी सुंदरता मंत्र मुग्ध कर देने वाली थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जो शिव को अंदर तक हिला रही थी। यह यक्षिणी थी, लेकिन जैसे ही शिव ने उसे ध्यान से देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यक्षिणी की आंखों में उसे एक जानी पहचानी परछाई दिखाई दी। वह उस चेहरे को भूलना चाहता था जिस चेहरे ने उसे अपमान और नफरत के सिवा कुछ नहीं दिया था। यक्षिणी का चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा और शिव के मुंह से एक चीख निकल गई। यक्षिणी का चेहरा हूबहू वैसा ही था जैसा रथु का था। और तभी यक्षिणी के होंठ हिले और उसने शिव को संबोधित किया, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। तुम्हारे इंतजार में थी शिव। अमावस्या की उस डरावनी रात में जब श्मशान की ठंडी हवाएं भी खामोश थीं, शिव अपनी साधना के अंतिम क्षणों में था। अचानक जलती हुई चिता से निकली धुएं की आकृति ने जब एक खूबसूरत स्त्री का रूप लिया तो शिव के होश उड़ गए। उस स्त्री की आंखें, होंठ और चेहरे की हर एक लकीर हूबहू उसी ऋतु से मिलती थी जिसने कभी उसके दिल को बेपनाह दर्द दिया था। यही वो चेहरा था जिसने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया था, और यही वो चेहरा था जिसने उसे समाज की नजरों में गिराकर छोड़ दिया था। शिव की सांसें अटक गईं। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि उसे लगा मानो वह सीने को फाड़कर बाहर आ जाएंगी। तांत्रिक बाबा के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। यह काली शक्तियां किसी की सगी नहीं होती। ये कब क्या कर जाए कोई कह नहीं सकता। क्या यह वही काली शक्ति थी जो उसके मन की नफरत और प्रतिशोध की भावना को पहचान कर इस रूप में उसके सामने आई थी? धुएं की उस आकृति ने धीरे धीरे एक ठोस रूप ले लिया। उसके पैरों की जगह वह हवा में तैर रही थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके शरीर से एक दिव्य लेकिन खतरनाक चमक निकल रही थी। वह यक्षिणी थी, एक ऐसी शक्ति जो अपनी मनमोहक सुंदरता के पीछे मौत और विनाश का तांडव छिपाए रखती थी।
उसका चेहरा ऋतु का था, लेकिन उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ एक गहरी अथाह काली खाई थी। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई मिठास नहीं थी, सिर्फ एक भयानक व्यंग्य भरा संकेत था। शिव ने गहरी सांस ली और अपनी कंपाती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? उसकी आवाज में डर नहीं था, सिर्फ आश्चर्य था। वह जानता था कि डर अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसने डर को उसी दिन श्मशान की राख में दफन कर दिया था, जिस दिन उसने अपना सब कुछ खो दिया था। यक्षिणी की आवाज उसके दिल में सीधे उतर रही थी, जैसे कोई गहरी नींद में सपने में बात कर रहा हो। तुम मुझे जानते हो शिव, तुम्हारा दिल मुझे जानता है। मैं वही हूं जिसके प्रति तुम्हारे दिल में नफरत का सागर उमड़ रहा है। मैं तुम्हारे हर दर्द, हर अपमान, हर आंसू की गवाह हूं। मैं ऋतु नहीं हूं, लेकिन हां, मैं ऋतु हूं। यक्षिणी की बात सुनकर शिव हैरान रह गया। मैं यक्षिणी हूं, मैं उन भावनाओं का स्वरूप हूं जो तुम्हारे दिल में पल रही हैं। तुमने अपनी साधना में उस शक्ति को बुलाया है जो प्रतिशोध की आग में जल रही है। मेरे पास वही शक्तियां हैं जो तुम्हें तुम्हारा बदला लेने में मदद कर सकती हैं। यक्षिणी की बातें सुनकर शिव का मन शांत होने लगा और उसके भीतर वर्षों से सुलग रही बदले की आग फिर से भड़क उठी। मैं जानता हूं तुम मुझसे क्या चाहते हो। यक्षिणी ने अपने चेहरे से ऋतु का नकाब उतार दिया और एक पल के लिए शिव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। नकाब के पीछे यक्षिणी का असली चेहरा था। उसकी आंखें लाल थीं, उसके होंठ खून जैसे लाल थे और उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो रोंगटे खड़े कर देती थी। यह असली यक्षिणी थी। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो तुम चाहते हो। तुम्हारी गरीबी की वजह से जिसने तुम्हारा अपमान किया, उसे मैं इस तरह से बर्बाद कर दूंगी कि आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी। लेकिन इस बदले के लिए तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना होगा, एक ऐसा खेल जिसमें तुम अपनी दुनिया से भी हाथ धो बैठोगे। यह खेल मौत का काला खेल है, जिसमें हारने पर तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। यक्षिणी ने एक डरावना प्रस्ताव रखा। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरी गुलाम बन जाएगी। यक्षिणी की इस बात को सुनकर शिव का मन एक बार फिर से भटक गया। क्या वह इस बदले की आग में इतना अंधा हो चुका था कि वह अपनी जान को भी दांव पर लगाने को तैयार था? उसे तांत्रिक बाबा के वो शब्द याद आए, काली शक्तियां किसी की सगी नहीं होती। लेकिन उसे अपनी दादी मां का चेहरा याद आया, तांत्रिक बाबा के भाई का अत्याचार याद आया और ऋतु का वो अपमान भी याद आया जो उसने भरी महफिल में किया था। इस अपमान की आग ने उसके विवेक को धुंधला कर दिया था। मैं तैयार हूं, शिव ने दृढ़ता से कहा। तो सुनो इस खेल की पहली चाल, यक्षिणी ने कहा। तुम्हें श्मशान के इस क्षेत्र में उस जगह जाना होगा जहां चिता कभी जलती नहीं और जहां सिर्फ बुरी शक्तियां ही रहती हैं। वहां तुम्हें एक काल कपाल मिलेगा। वह एक ऐसी खोपड़ी है जो किसी ऐसे इंसान की है जिसकी मौत बहुत ही बुरी हुई है। तुम्हें वह खोपड़ी वहां से लेकर मेरे पास आना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। उस खोपड़ी की रक्षा बुरी शक्तियां कर रही हैं और वे तुम्हें वहां से जिंदा वापस नहीं आने देंगी। यक्षिणी ने आगे कहा, अगर तुम यह खोपड़ी मेरे पास लेकर आ गए तो तुम इस खेल की पहली चाल जीत जाओगे और तुम्हारी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम वहीं मारे जाओगे। यक्षिणी ने रास्ता बताया और शिव बिना किसी हिचकिचाहट के उस तरफ बढ़ने लगा। वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसके मन में प्रतिशोध की आग इतनी जबरदस्त थी कि उसे कोई भी डर महसूस नहीं हो रहा था। श्मशान घाट के बीच में स्थित एक छोटा सा मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह एक ऐसी शक्ति का घर था जो रात के अंधेरे में भटकती रहती थी। शिव ने उस मंदिर के पास जाकर अपनी आंखें बंद की और अपने मंत्रों का जाप किया। तभी उसे मंदिर के अंदर से एक डरावनी आवाज सुनाई दी जो उसे अंदर जाने से रोक रही थी। तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं है, तुम यहां से वापस चले जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। आवाज में एक अजीब सा डर था जो किसी भी इंसान को वापस जाने के लिए मजबूर कर देता। लेकिन शिव ने बिना किसी परवाह के उस मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बाहर के माहौल से एकदम अलग था। वहां एक गहरी काली खाई थी जिसके अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं और हवा में एक अजीब सी बदबू थी जो किसी भी इंसान को अंदर जाने से रोक देती। शिव ने अपने हाथ में एक छोटी सी कुल्हाड़ी ली और उस खाई के अंदर जाने लगा। जैसे ही वह खाई के अंदर गया,
तो उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया हो। शिव ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। अचानक एक भयानक राक्षस ने शिव को पकड़कर ऊपर खींच लिया। शिव की सांसें अटक गईं। उसके सामने एक ऐसा राक्षस था जिसका सिर किसी जानवर का था और उसके हाथ पैर बहुत ही बड़े और भयानक थे। राक्षस ने शिव को पकड़कर हंसना शुरू कर दिया। तुम कहां जा रहे हो? तुम तो मेरा शिकार हो। लेकिन तभी शिव ने अपनी हिम्मत को जुटाया और अपने हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी से राक्षस के हाथ पर वार कर दिया। राक्षस को बहुत दर्द हुआ और वह शिव को छोड़कर भाग गया। शिव ने चैन की सांस ली और फिर से खाई के अंदर जाने लगा। इस बार वह खाई के अंदर बहुत नीचे चला गया और उसे उस खोपड़ी की झलक दिखी। लेकिन जैसे ही वह खोपड़ी को लेने के लिए आगे बढ़ा तो खोपड़ी अपने आप हवा में उड़ने लगी और उसके सामने एक और भयानक राक्षस प्रकट हुआ। यह राक्षस पहले वाले से कहीं ज्यादा भयानक था। इसकी आंखों में खून की प्यास थी और उसके शरीर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। राक्षस ने शिव को देखकर कहा, तुम यहां से वापस चले जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। शिव ने अपनी हिम्मत को जुटाया और उस राक्षस को भी अपने मंत्रों की शक्ति से हरा दिया। अब वह उस खोपड़ी के पास था जो हवा में उड़ रही थी। शिव ने अपनी आंखें बंद की और अपने मंत्रों का जाप किया। तभी खोपड़ी धीरे धीरे नीचे उतरने लगी और शिव ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही शिव ने खोपड़ी को छुआ तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसके शरीर में एक नई शक्ति आ गई हो। वह वापस ऊपर आया और यक्षिणी के पास गया। मैंने यह खोपड़ी ले ली है। शिव ने यक्षिणी को खोपड़ी दी और यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुमने इस खेल की पहली चाल जीत ली है? नहीं शिव, यह तो अभी शुरुआत है। अब तुम्हारे लिए इस खोपड़ी का असली खेल शुरू होगा जो तुम्हें मेरे पास से मिला है। यक्षिणी ने शिव की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जैसे ही शिव ने काल कपाल को अपने हाथ में लिया, एक बर्फीली ठंडक उसके पूरे शरीर में फैल गई। यह ठंडक किसी मौसम की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा की थी जिसने उसके रक्त में दौड़ते हुए उसकी आत्मा तक को जमा दिया। खोपड़ी के अंदर से एक काली चिपचिपी धुंध निकली और सीधे शिव की आंखों में समा गई। एक पल के लिए शिव की दुनिया हिल गई। उसे अतीत की कुछ भयानक छवियां दिखाई देने लगी। उसने देखा कि एक युवा अघोरी उसी शमशान में उन्हीं चिताओं के बीच साधना कर रहा था। उसकी आंखों में भी वही प्रतिशोध की आग थी जो आज शिव की आंखों में जल रही थी। फिर उसे उस अघोरी की दर्दनाक मौत का दृश्य दिखाई दिया। एक चीख, एक भयानक हमला और फिर श्मशान की राख में बिखरे हुए उसके शरीर के टुकड़े। वह अघोरी कोई और नहीं बल्कि उस खोपड़ी का मालिक था। काल कपाल की यह ऊर्जा सिर्फ शक्ति नहीं थी, यह एक शापित स्मृति थी, एक भयानक अंत का प्रतिबिंब थी। शिव के मन में डर और उत्सुकता का एक अजीब मिश्रण था। वह समझ गया कि यह खोपड़ी एक साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि एक जीवित शापित इकाई है जो अपने अंदर एक भयानक कहानी छिपाए हुए है। जैसे जैसे वह इस खोपड़ी को लेकर यक्षिणी की ओर बढ़ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि यह खोपड़ी उसके दिल को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले रही है। वह उसे शांत रहने और खुद को संभालने के लिए कह रही थी। शिव को ऐसा लग रहा था जैसे वह खोपड़ी उसके दिमाग में लगातार कुछ फुसफुसा रही हो, उसे कुछ भयानक करने के लिए उकसा रही हो। उसकी आवाज कोई शब्द नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भावना थी जो सीधे उसके मन में प्रवेश कर रही थी। बदला, बदला, बदला। यह खोपड़ी उसे एक ऐसी राह पर धकेल रही थी जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। यक्षिणी के पास पहुंचकर शिव ने खोपड़ी उसके सामने रख दी। यक्षिणी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में जीत का भाव नहीं, बल्कि एक भयानक चाल का संकेत था। तुमने इस खेल की पहली चाल जीत ली शिव, यक्षिणी ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अब इस खोपड़ी का असली खेल शुरू होगा जो तुम्हें मेरे पास से मिला है। यक्षिणी ने खोपड़ी को छुआ और खोपड़ी से एक काली रोशनी निकली जो सीधे शिव के शरीर में समा गई। शिव को लगा जैसे उसके शरीर में कोई आग लग गई हो। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसे लगा कि उसके शरीर का हर एक अंग जल रहा है। यक्षिणी ने एक भयानक लेकिन मधुर हंसी में कहा, यह शक्ति तुम्हें इस खोपड़ी के साथ मिली है शिव। अब तुम उन शक्तियों के मालिक हो जो इस खोपड़ी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इन शक्तियों का उपयोग करने के लिए तुम्हें एक और साधना करनी होगी। यक्षिणी ने शिव को बताया कि उसकी अगली चुनौती एक प्राचीन बरगद के पेड़ पर
नर बलि की एक रहस्यमयी साधना करना है। यह बरगद का पेड़ बहुत पुराना है और इसकी जड़ें भी धरती में बहुत अंदर तक फैली हुई हैं। यह पेड़ किसी और दुनिया में खुलता है जहां पर सिर्फ बुरी शक्तियां ही रहती हैं। तुम्हें उस पेड़ के पास जाकर उस खोपड़ी को जलाना होगा। यह खोपड़ी जलने के बाद तुम्हें एक ऐसी आत्मा का दर्शन कराएगी जो तुम्हें एक शक्ति देगी, लेकिन यह शक्ति बहुत भयानक होगी और इसका उपयोग करने के लिए तुम्हें अपने शरीर का एक हिस्सा भी खोना पड़ेगा। यक्षिणी ने कहा, यह सब तुम्हें एक खास अमावस्या की रात को करना होगा जब आसमान में एक भी तारा नहीं होगा। अगर तुम यह साधना करने में असफल रहे तो तुम वहीं पर मारे जाओगे। शिव ने यक्षिणी की बात सुनी और उस बरगद के पेड़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह उस पेड़ की ओर बढ़ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि वह एक ऐसी जगह पर जा रहा है जहां पर सिर्फ मौत ही रहती है। उस पेड़ के पास पहुंचकर शिव ने देखा कि वह पेड़ बहुत ही भयानक था। उसकी जड़ें बहुत ही बड़ी और भयानक थीं और उसकी पत्तियों से खून की बूंदें गिर रही थीं। वहां का माहौल बहुत ही भयानक था। हवा में एक अजीब सी बदबू थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे खड़ा होकर उसे देख रहा हो। शिव ने अपने हाथ में उस खोपड़ी को लिया और उसे जलाना शुरू कर दिया। जैसे ही खोपड़ी जलने लगी तो एक भयानक धुआं निकला और धुएं से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। रोशनी से एक भयानक आत्मा बाहर आई जो शिव को देखकर हंसने लगी। तुम यहां क्या करने आए हो बच्चे? आत्मा ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। तुम इस साधना को करने आए हो? नहीं, तुम नहीं कर सकते। आत्मा ने शिव को डराने की कोशिश की, लेकिन शिव ने अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा। शिव ने अपनी आंखें बंद की और अपने मंत्रों का जाप किया। जैसे ही शिव ने अपने मंत्रों का जाप किया तो आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी और उसने शिव को बताया कि वह एक ऐसी शक्ति का मालिक है जो उसे इस साधना को करने के लिए प्रेरित कर रही है। तुम इस साधना को कर सकते हो शिव, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। शिव ने आत्मा की बात सुनी और उसने कहा कि वह सब कुछ खोने के लिए तैयार है। आत्मा ने शिव को बताया कि इस साधना को करने के लिए उसे अपने खून की एक बूंद को इस खोपड़ी पर गिराना होगा। शिव ने अपनी उंगली पर चाकू से वार किया और खून की एक बूंद खोपड़ी पर गिरा दी। जैसे ही खून की बूंद खोपड़ी पर गिरी तो खोपड़ी से एक भयानक रोशनी निकली और रोशनी से एक अजीब सी शक्ति शिव के शरीर में समा गई। शिव को लगा जैसे उसके शरीर में कोई बहुत ही बड़ी शक्ति आ गई हो। उसे लगा कि वह अब कुछ भी कर सकता है। वह बहुत ही खुश था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जैसे ही वह यक्षिणी के पास वापस गया तो यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुमने इस खेल की दूसरी चाल जीत ली है? नहीं शिव, यह तो अभी शुरुआत है। अब तुम्हारे लिए एक नया खेल शुरू होने वाला है। पिछली साधना के बाद शिव के शरीर में बह रही नई शक्ति उसे बेचैन कर रही थी। खून की एक बूंद से प्राप्त हुई यह ऊर्जा उसके भीतर एक ऐसी आग जला रही थी जो उसके हर विचार, हर भावना को भस्म कर रही थी। अब उसे अपने चारों ओर की दुनिया पहले जैसी नहीं लग रही थी। रात के अंधेरे में श्मशान की हर एक चिता उसे एक भयानक कहानी सुनाती थी। हर एक हवा का झोंका उसे किसी के दर्द की चीख की तरह सुनाई देता था। वह जिस काल कपाल को अपने साथ लाया था वह सिर्फ एक खोपड़ी नहीं थी, बल्कि एक जीवित शापित इकाई थी जो उसके मन में लगातार बातें कर रही थी। उसकी आवाज कोई शब्द नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भावना थी जो सीधे उसके मन में प्रवेश कर रही थी। बदला, बदला, बदला। यह खोपड़ी उसे एक ऐसी राह पर धकेल रही थी जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। उसके दिमाग में लगातार उस अघोरी की भयानक मौत का दृश्य घूम रहा था जिसकी खोपड़ी यह थी। वह अघोरी अपनी आंखों में वही प्रतिशोध की आग लेकर जी रहा था जो आज शिव के दिल में जल रही थी। शिव को लगने लगा था कि वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि यह खोपड़ी ही है जो उसे सब कुछ करवा रही है। एक रात जब शिव अपनी साधना में लीन था तो यक्षिणी उसके सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका रूप पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसके चेहरे पर एक ऐसी भयानक मुस्कान थी जो किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी थी। यक्षिणी ने एक अजीब सी आवाज में कहा, तुमने इस खेल की दूसरी चाल भी जीत ली शिव, लेकिन यह तो अभी शुरुआत है। अब तुम्हारे लिए इस खोपड़ी का असली खेल शुरू होगा जो तुम्हें मेरे पास से मिला है। यक्षिणी ने शिव की तरफ देखा और कहा, इस खोपड़ी के अंदर उस अघोरी की आत्मा कैद है जिसकी मौत बहुत ही भयानक हुई थी। वह आत्मा भी अपने प्रतिशोध की आग में जल रही है और वह तुम्हें
अपनी शक्तियां देने के लिए तैयार है, लेकिन यह शक्तियां तुम्हें तभी मिल सकती हैं जब तुम उस आत्मा को एक नया शरीर दोगे। यक्षिणी की बात सुनकर शिव हैरान रह गया। तुम क्या कहना चाहती हो? उसने पूछा। यक्षिणी ने कहा, तुम्हें उस आत्मा को एक नया शरीर देना होगा, तभी तुम उसकी शक्तियों का उपयोग कर पाओगे। और यह सब तुम्हें एक खास अमावस्या की रात को करना होगा, जब आसमान में एक भी तारा नहीं होगा। अगर तुम यह साधना करने में असफल रहे तो तुम वहीं पर मारे जाओगे। यक्षिणी ने शिव को बताया कि उसकी अगली चुनौती एक प्राचीन बरगद के पेड़ पर नर बलि की एक रहस्यमयी साधना करना है। यह बरगद का पेड़ बहुत पुराना है और इसकी जड़ें भी धरती में बहुत अंदर तक फैली हुई हैं। यह पेड़ किसी और दुनिया में खुलता है जहां पर सिर्फ बुरी शक्तियां ही रहती हैं। तुम्हें उस पेड़ के पास जाकर उस खोपड़ी को जलाना होगा। यह खोपड़ी जलने के बाद तुम्हें एक ऐसी आत्मा का दर्शन कराएगी जो तुम्हें एक शक्ति देगी, लेकिन यह शक्ति बहुत भयानक होगी और इसका उपयोग करने के लिए तुम्हें अपने शरीर का एक हिस्सा भी खोना पड़ेगा। यक्षिणी ने कहा, यह सब तुम्हें एक खास अमावस्या की रात को करना होगा, जब आसमान में एक भी तारा नहीं होगा। अगर तुम यह साधना करने में असफल रहे तो तुम वहीं पर मारे जाओगे। यक्षिणी ने शिव को एक नया रास्ता दिखाया, जो श्मशान घाट के बीचों बीच एक बहुत ही पुराने मंदिर की ओर जा रहा था। वह मंदिर इतना पुराना था कि उसकी छत भी गिर चुकी थी और उसके अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही भयानक मूर्ति थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह एक ऐसी शक्ति का घर था जो रात के अंधेरे में भटकती रहती थी। शिव ने उस मंदिर के पास जाकर अपनी आंखें बंद की और अपने मंत्रों का जाप किया। तभी उसे मंदिर के अंदर से एक डरावनी आवाज सुनाई दी, जो उसे अंदर जाने से रोक रही थी। तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं है, तुम यहां से वापस चले जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। आवाज में एक अजीब सा डर था जो किसी भी इंसान को वापस जाने के लिए मजबूर कर देता। लेकिन शिव ने बिना किसी परवाह के उस मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बाहर के माहौल से एकदम अलग था। वहां एक गहरी काली खाई थी, जिसके अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं और हवा में एक अजीब सी बदबू थी जो किसी भी इंसान को अंदर जाने से रोक देती। शिव ने अपने हाथ में एक छोटी सी कुल्हाड़ी ली और उस खाई के अंदर जाने लगा। जैसे ही वह खाई के अंदर गया तो उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया हो। शिव ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। अचानक एक भयानक राक्षस ने शिव को पकड़कर ऊपर खींच लिया। शिव की सांसें अटक गईं। उसके सामने एक ऐसा राक्षस था जिसका सिर किसी जानवर का था और उसके हाथ पैर बहुत ही बड़े और भयानक थे। राक्षस ने शिव को पकड़कर हंसना शुरू कर दिया। तुम कहां जा रहे हो? तुम तो मेरा शिकार हो। लेकिन तभी शिव ने अपनी हिम्मत को जुटाया और अपने हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी से राक्षस के हाथ पर वार कर दिया। राक्षस को बहुत दर्द हुआ और वह शिव को छोड़कर भाग गया। शिव ने चैन की सांस ली और फिर से खाई के अंदर जाने लगा। इस बार वह खाई के अंदर बहुत नीचे चला गया और उसे उस खोपड़ी की झलक दिखी। लेकिन जैसे ही वह खोपड़ी को लेने के लिए आगे बढ़ा तो खोपड़ी अपने आप हवा में उड़ने लगी और उसके सामने एक और भयानक राक्षस प्रकट हुआ। यह राक्षस पहले वाले से कहीं ज्यादा भयानक था। इसकी आंखों में खून की प्यास थी और उसके शरीर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। राक्षस ने शिव को देखकर कहा, तुम यहां से वापस चले जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। शिव ने अपनी हिम्मत को जुटाया और उस राक्षस को भी अपने मंत्रों की शक्ति से हरा दिया। अब वह उस खोपड़ी के पास था जो हवा में उड़ रही थी। शिव ने अपनी आंखें बंद की और अपने मंत्रों का जाप किया। तभी खोपड़ी धीरे धीरे नीचे उतरने लगी और शिव ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही शिव ने खोपड़ी को छुआ तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसके शरीर में एक नई शक्ति आ गई हो। वह वापस ऊपर आया और यक्षिणी के पास गया और बोला, मैंने यह खोपड़ी ले ली है। शिव ने यक्षिणी को खोपड़ी दी और यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुमने इस खेल की पहली चाल जीत ली है? नहीं शिव, यह तो अभी शुरुआत है। अब तुम्हारे लिए इस खोपड़ी का असली खेल शुरू होगा जो तुम्हें मेरे पास से मिला है। और इस तरह यह एपिसोड यहां समाप्त होता है। क्या यह यक्षिणी वाकई शिव की मदद कर रही है या फिर यह उसका कोई नया दांव है? क्या काल कपाल की शक्ति शिव के लिए वरदान बनेगी या अभिशाप? और अब तीसरा खेल क्या होगा? अगली कहानी सुनने के लिए इंतजार करें अगले एपिसोड का। और अब बारी है उन प्यारे दर्शकों की जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट करके हमें अपना प्यार दिया। पहला नाम है अनोखे लाल जी।
उत्तर प्रदेश से, दूसरा नाम फिजा जी पाकिस्तान से और तीसरा नाम मजीद भाई मालदीव से। पिछले वीडियो में कमेंट करने वाले थोड़े ही लोग थे, लेकिन उनका प्यार हमारे लिए बहुत खास है। इसीलिए हम आपसे दिल से गुजारिश करते हैं, आप सभी कमेंट जरूर करें। हो सकता है अगली कहानी में हम आपका नाम भी लें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और बेहतरीन कहानियां लाने की हिम्मत देता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपका सहयोग हमें और बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा।